नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई सामने आ रही है। शिवसेना टूट चुकी है। कल ही एमएलसी चुनाव के नतीजे आए थे। उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगा था। उसके बाद से अचानक कई विधायक जो है वो बागी हो गए। एकनाथ शिंदे अपने विधायक बागी नेताओं के साथ सूरत में है, तो वहीं सरकार अल्पत में है। सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं एकनाथ शिंदे ने यह साफ कह दिया है कि या तो बीजेपी के साथ गठबंधन करें, नहीं तो वो अपना रास्ता खुद चुन लेंगे। तो लगातार बैठकें हो रही है। अभी की ताजा अपडेट आपको ये बता दें कि उद्धव ठाकरे के घर पे बैठक चल रही है। अजीत पवार मिलने के लिए पहुंचे हैं, पर आगे क्या कुछ होगा, बैठक में किन चीजों को लेकर चर्चा हो रही है, बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, आगे क्या होगा? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर राजनीतिक भूकंप जिसको कहते हैं, और जिसमें अघाड़ी सरकार की इमारत जो है वो जर्जर हो गई है, टूट चुकी है शिवसेना। शिवसेना के पूरे एमएलए जो पार्टी, जो असेंबली में जो पार्टी है उसमें दो फाड़ हो चुका है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एक बगावत, एक विद्रोह एकनाथ साहब ने कर दिया है। अब उनको मनाने के लिए सूरत में जो 5 स्टार होटल है जहाँ पे ये लोग रुके हुए ली मेरिडियन में, वहाँ मीटिंग चल रही है। और एकनाथ शिंदे ने 3 शर्तें रखी हैं, बिल्कुल साफ। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पहली चीज़ ये कि एमवीए से शिवसेना को रिश्ता तोड़ो। दूसरी चीज़ ये कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके आप सरकार बनाओ। और तीसरी चीज़ ये कि ये जो हिंदुत्व का रास्ता आपने जो छोड़ा है, वापस हिंदुत्व के रास्ते पे पार्टी को लेकर के आओ, क्योंकि हम सच्चे शिव सैनिक हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पत्ता एकनाथ शिंदे ने तो ज़बरदस्त खेला है। 3 चीज़ें हुई हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के ऊपर सीधा सीधा प्रहार। दूसरा कि वो ये नहीं कह रहे कि हमें दिक्कत हो रही है, ये नहीं कह रहे कि हमें डिप्टी सीएम बना दो, ये नहीं कह रहे हैं कि हमें सत्ता दे दो। वो ये कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व से शिवसेना भटकी है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रह सकते, और इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये 3 ऐसी डिमांड्स हैं जिसको लेकर के वापस उद्धव ठाकरे जो घर में मीटिंग करने वाले हैं शिव सैनिक के साथ, वो जो एमएलएस की जो उनकी टोली है, मॉर्निंग में भी इन्होंने मीटिंग की थी। टोटल 56 एमएलएस हैं। सवेरे शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए सारे एमएलएस को बुलाया गया था उद्धव ठाकरे के घर पे। वहाँ सिर्फ 16 एमएलएस पहुँचे थे, बाकी के 40 कहाँ हैं ये उद्धव ठाकरे को पता नहीं है। और ये लोग एकनाथ के साथ हैं, तो ये तो अभी चल रहा है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि जितने लोग आए भी थे, उनमें से 4 और 1 एमपी वो कहीं और मीटिंग कर रहे हैं। मतलब वो लोग भी कुछ और डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि जितने लोग सूरत पहुँचे तो पहुँचे, और भी गाड़ियों में बैठ के कई सारे शिवसेना के एमएलए सूरत की ओर जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और उसके जुड़े हुए लीडर्स वहाँ ढूंढ रहे हैं कोई बड़ा रिसॉर्ट सूरत के बाहर आउटस्कर्ट में, जहाँ मीडिया वगैरह भी ना पहुँचे, जहाँ बातचीत करने के लिए उनके पास ये हो। वहाँ बीजेपी के भी एमएलएस को वहाँ लेके जाया जाएगा। किसी बड़े रिसॉर्ट की तलाश हो रही है। तो ये रिसॉर्ट पॉलिटिक्स वहाँ पे चल रही है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन जिस हिसाब से राज्यसभा का चुनाव हो या फिर एमएलसी का चुनाव हो, शिवसेना की जैसी भद्द पिटी है, उससे ये साफ साफ लग रहा है कि शिवसेना बहुत ही ज़्यादा एक मुसीबत भरे सिचुएशन में अपने आप को पा रहे हैं। सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। शरद पवार ने भी बैठक की, अभी उद्धव ठाकरे भी बैठक कर रहे हैं, पर इन विधायकों का कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उद्धव के साथ कितने विधायक हैं और सूरत में कितने विधायक हैं। जरा इस कैलकुलेशन को समझाइए। देखिए, जो हमारे पास जानकारी है, एकनाथ शिंदे साहब के साथ कम से कम 35 एमएलए शिवसेना के हैं, 1-2 कांग्रेस के भी हैं, 1 एनसीपी का भी है। तो कुल मिलाकर के 40 विधायक के साथ वो वहाँ पे बैठे हुए हैं
और जो अगला कदम जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो इनकी जो बातचीत चल रही है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि आप लोग रिजाइन कर दें। ये फॉर्मूला अलग है, ऐसा नहीं कि आप पार्टी से अलग ये हो जाएं, आप इस्तीफा दे दें। कहाँ से? असेंबली से। अब अगर ये असेंबली से इस्तीफा दे देंगे तो संख्या घट जाएगी, बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि संख्या कम रहेगी, ये बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके 40 लोग अगर चले जाएंगे तो इनकी संख्या इतनी कम हो जाएगी कि फिर ये कभी बहुमत में आ भी नहीं पाएंगे। तो एक बात तो ये, दूसरी चीज़ ये कि इस केस में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। ये ठीक वैसा ही फार्मूला है जैसा फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में इख्तियार किया था। आप यही काम मध्य प्रदेश में भी हुआ था। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी हार गई थी, कांग्रेस पार्टी वो जीत गई थी, थोड़ा सा फासला था। तो आपने क्या किया? आपने एक बड़े लीडर सिंधिया साहब को पार्टी में लिया, साथ ही साथ और भी 11-12 लोग जो है दर्जन के आसपास एमएलएज ने इस्तीफा दे दिया। बाद में इलेक्शंस होते हैं, उनको फिर से टिकट दिया जाता है, वो जीत के वापस चले आते हैं। तो ये तकनीकी तौर पे भारतीय जनता पार्टी का यही स्ट्रेटजी लग रहा है कि वो ये चाहते हैं कि सब लोग इस्तीफा दें, और जहाँ तक हमारी जानकारी कह रही है कि आज शाम तक वो इस्तीफा दे देंगे। और शिवसेना ने तो पहले ही उन्हें निकाल दिया है, बाकायदा वो विप थे, पार्टी के विप थे असेंबली के अंदर। तो वो सारी चीज़ें जो बता रही हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार वो अब एग्जिट रूट पे आ गई है। और अभी जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे थोराट साहब पहुँचे हुए हैं, वहाँ पे अशोक चौहान पहुँचे हुए हैं, तो जो एमवीए के बड़े बड़े अजीत पवार वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो वहाँ पे बातचीत करें भाई कितनी संख्या है, क्या है, नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, राजनीति इशारों में होती है। और एमवीए के जो सबसे बड़े लीडर हैं शरद पवार, वो दिल्ली में थे। इतनी बड़ी क्राइसिस, सरकार जाने वाली है और वो अभी तक मुंबई पहुंचे नहीं हैं। 2 घंटे का रास्ता है। अब तक अगर क्राइसिस मैनेजमेंट शरद पवार से बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने जो दिल्ली के अंदर मीटिंग की, उसमें उन्होंने 2 ऐसी बातें कह दी जिससे कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट समझ जाएगा कि महाराष्ट्र में शरद पवार का रोल क्या है। दिक्कत क्या है कि उन्होंने कहा कि एमवीए की सरकार चलेगी, ये चलेगा, वो चलेगा। भाई संख्या कहाँ है? ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, 40 गायब हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भी 10 गायब हैं, हालांकि वो पता नहीं, अभी तक तो उसको आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई नहीं है। लेकिन टेलीविजन चैनलों के ऊपर वो चला रहे हैं भाई 10 बीजेपी के कांग्रेस पार्टी के भी 10 एमएलए जो है लापता हैं। कुछ 4-5 जो है इस तरह से एनसीपी के भी लापता बताए जा रहे हैं कि अनट्रेसेबल हैं। तो ये जो अचानक से एमएलएज लापता हो रहे हैं, इसके बाद आप ये कहते हो कि सरकार चलेगी, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन शरद पवार ने यह भी कहा कि ये उद्धव ठाकरे का पर्सनल प्रॉब्लम है। यही आपने बिल्कुल सही चीज को पकड़ा। उन्होंने कहा कि ये क्रॉस वोटिंग होती है, पार्टी से लोग चले जाते हैं, ये शिवसेना का इंटरनल मैटर है। मैं शाम में जाऊंगा, उनके पास वक्त होगा तो मुलाकात होगी, लेकिन कोई मुलाकात अभी तय नहीं हुई है। मतलब शरद पवार इस पूरे क्राइसिस में अपने आप को अलग रख रहे हैं। वो इस तरीके से बता रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है शिवसेना के साथ, वो उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, ये अघाड़ी का प्रॉब्लम नहीं है। जब अघाड़ी का प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसको सॉल्व करने में ज़रा सा भी अपनी कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। साथ ही उन्होंने एक और बात कह दी। पहली बात ये थी, और दूसरी बात ये जो इशारों में उन्होंने कह दिया कि हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। मतलब एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह उन्होंने कह दिया कि सरकार के दिन जो है वो खत्म हो गए हैं। इट इज़ टाइम कि हम लोग विपक्ष में जाकर के बैठे। अब सवाल ये उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे क्या करेंगे। उद्धव ठाकरे तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उसकी कुर्सी भी जा रही, पार्टी भी टूटी। पार्टी के अंदर उनकी जो पूरी साख, अब देखिए जो उनके घर के बाहर भी जो भीड़ आई है शिव सैनिकों की, भीड़ ज़्यादा नहीं है, समर्थक नहीं नज़र आ रहे हैं।
इस तरह की चीज़ें जहाँ कहीं भी होती है तो काफ़ी संख्या में भीड़ आती है। अब उद्धव ठाकरे को सोचना पड़ेगा कि वो क्या करें। वैसे मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, ये खबर कि जो शाम में मीटिंग होने वाली है उसमें उद्धव ठाकरे रिज़ाइन करने का ऑफ़र करने जा रहे हैं। वो ये कहने जा रहे हैं कि हमारे पास सरकार नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास संख्या नहीं है, इसलिए हम रिज़ाइन करने को तैयार हैं। ये ऑफ़र होगा सिर्फ, रिज़ाइन तब होता है, ये राजनीतिक चाल, ये गेम होता है राजनीति में कि मैं पद से मुक्त होने को तैयार हूँ, इस्तीफा देने को तैयार हूँ, लेकिन इस्तीफा सही मायने में तब होता है जब मुख्यमंत्री राज्यपाल के दफ्तर जाकर के राज्यपाल से मिल करके वो इस्तीफा पत्र देता है। उसके पहले इस्तीफे की बात राजनीतिक रूप से एक गेम, उसको कह सकते कि रणनीति का हिस्सा होता है। तो अभी यही हो रहा है कि उद्धव ठाकरे खुद को, उसको कहते हैं नाखून कटा के शहीद होने का वो काम करेंगे, ताकि जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो मुंबई के अंदर खास करके, और ये मत भूलिए कि सारा फोकस, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो शिवसेना हो, ये लड़ाई बीएमसी के ऊपर, बीएमसी के चुनाव को लेकर के है। और अगर शिवसेना की इस तरीके से दो फाड़ में टूट हो जाती है, जो ऑलरेडी हो चुकी है, वो शिवसेना के लिए बहुत बड़ा कह सकते कि झटका होगा। ऐसा झटका कि जिसमें शिवसेना लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि अभी शाम से जो खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे के बाद तमाम एमएलएज जो बीजेपी के, मैं उसी पे आना चाह रही थी। मेरा आखिरी दो सवाल आपसे ये है कि एकनाथ शिंदे ने ये पूरा गेम खेला है, खबरें ये सामने आ रही है कि बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम का ऑफर दिया है। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तो एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दिया, जो उनके साथ बागी विधायक है, क्या वो एक साथ मिलकर इस्तीफा देकर कहीं बीजेपी तो नहीं चले जाए? देखिए, वो यही मैंने कहा कि यही बीजेपी का गेम प्लान है कि सारे लोग इस्तीफा दे देंगे, संख्या कम हो जाएगी, बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा और ये बहुमत साबित कर देंगे, और उसके बाद फिर 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे। तो ये सारे एमएलए जो चुनकर आए हैं वो वापस, और इसीलिए इस गेम को ये समझना ज़रूरी है कि एकनाथ शिंदे बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आओ, क्योंकि शिवसेना ने हिंदुत्व की विचारधारा के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। ये बात कैपिटल टीवी के जो दर्शक हैं, जो लगातार देख रहे हैं, ये बात मैं कम से कम 1-1.5 महीने से मैं कह रहा हूँ कि जब से अजान का ये जो मसला आया है, कि जब इस एनडीए सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार ने अजान के मसले में आपने ये घोषणा कर दी कि अजान के वक्त के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद किसी मंदिर में कहीं कोई लाउड स्पीकर नहीं बज सकता, उसी दिन उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। फिर आपने दूसरा काम कर दिया, आपने राणा दंपत्ति को हनुमान चालीसा के चक्कर में आपने जेल में डाल दिया। जो इनके समर्थक है वो यही कह रहे हैं कि आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का दिन है, बजरंग बली उद्धव ठाकरे सरकार को रास्ता दिखा देंगे। देखिए, तो मंगलवार है, बाकी सारी चीज़ें हैं, और ऐसा भी कहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे अभी कुछ दिन पहले रामलला के पास गए थे, रामलला ने शायद उनकी पूजा को जो है स्वीकार नहीं किया, और इसलिए ये वज्रपात शिवसेना के ऊपर हो रहा है। शिवसेना, ये अघाड़ी सरकार बहुत बड़ी मुसीबत में है, और इसके लिए बहुत ही करिश्मेटिक लीडर और एक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सल्यूशन निकालना होगा, तब जाकर के ये सरकार बचेगी। अन्यथा 1-2 दिन के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो आज महाराष्ट्र की राजनीति से एक ऐसी खबर आई जो उद्धव सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है, शिवसेना के लिए मुसीबत बन गई है, कई सारे विधायक बागी हो गए हैं। अब इस पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या कुछ नई अपडेट आएगी आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।